हाँ बघून घ्या सेरिकल्चर ते स्पीकर ऑन करना वो नीचे के 2 बटन दबा दे। हाँ ठीक है। हाँ बघ बेटा, ये सेरिकल्चर क्या होता है? सिंपल सी बात है, सेरिकल्चर मतलब होता है सिल्क वॉर्म। सिल्क कपड़ा बनाने के लिए काम करता है ये सेरिकल्चर के लिए। तो सेरिकल्चर का सीधा रिलेशन बेटा सिल्क के साथ है, सिल्क वॉर्म के साथ है। ये सिल्क वॉर्म है, दिख रहा है आपको? ये सिल्क वॉर्म है, ये कीड़ा। तो ये सिल्क बनाता है। अब ये कैसे बनाता है बताता हूँ मैं आपको। ये है एडल्ट फीमेल। कौन है ये ढेर सारी देती है अंडे। क्या देती है? अंडे। इन अंडों को एक जगह रखना पड़ता, फिर ये अंडे फट जाते, अंडों से कीड़े बाहर निकलते। उन कीड़ों को ये पत्ता खाने को मिलेगा। इस पत्ते का नाम है मलबरी लीफ। क्या नाम है? कभी सुना होगा। सिल्क वॉर्म, वो कीड़े कौन से पत्ता खाते? मलबरी लीफ। फिर ये जो, जैसे मैंने बोला, ये अंडा रहता, अंडा फटेगा, वो इंसेक्ट बाहर निकलेगा। इंसेक्ट को यहाँ पे एक नाम देना, इंसेक्ट को लार्वी बोलना। क्या बोलना? जैसे अपन एम्ब्रियो बोलते हैं ना बेटा, क्या बोलते हैं अपन? इनमें लार्वी रहती है। फिर ये लार्वी ढेर सारा क्या खाती है? लीफ। क्या खाती है? और फिर वो लीफ खाने के बाद ये लार्वी काय में कन्वर्ट होती है? कैटरपिलर में। कभी देखा इसको आपने ऐसे? क्या नाम है इसका? कैटरपिलर। फिर ये कैटरपिलर जो होता है ना, कैटरपिलर जो होता है ना, खुद के आजू बाजू में एक रेशम का धागा क्रिएट करके खुद में उसमें आ जाता है। म्हणजे हा धागा तयार करतो आणि स्वतःभोवतीच गुंडाळतो। जसा आपण कसा धागा गुंडाळतो हाताभोवती, असा तो ये रेशम का धागा बनाता है और खुद के ऊपर ये लपेट देता है। फिर उसके बाद बनता है ककून। क्या बोलते हैं इसको? ककून का मतलब अंदर कीड़ा है वो, और इसके ऊपर ये धागा लपेटा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता है, ये ककून को गर्म पानी में डाल देते। कहाँ डालते? भजिये की तरह। भजी कसे बनवतो आपण? भज्याला कुठं टाकतात? तेलात। याला कुठं टाकायचं? तेलात टाकायचं नाही, गरम पाण्यात. तो उकळेल आणि उकळल्यानंतर मॅगी सारखा होतो, म्हणजे तो त्याचा जो हे टाईटपणा सोडून देतो। समझा ना? मैगी का टाइटपना असतो, पानी में डालते समय वो क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है। तो ये ककून को पानी में डालने के बाद ये खुल जाएगा, और फिर वो खुलने के बाद जो धागे जो है ना, धागे इसके धागे ये खुल जाते हैं, फिर वो धागे अपन बाहर निकालते हैं। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? तो मैंने आपको ये बोला कि एक एडल्ट फीमेल होती है, मतलब ये एडल्ट फीमेल, ये ढेर सारे अंडे देती है, ये अंडे फट जाते हैं, इसमें से लार्वी बाहर निकलती है। बेटा क्या बाहर निकलती है? इस लार्वी को एक लीफ खाने को दो। लीफ का नाम क्या है? मलबेरी लीफ। कौन सा लीफ? उसी पे जीवन, उसी पे ये जीवित रहेगी। हाँ, उसी पे जीवित रहेगी। तो ये जो मलबेरी लीफ है, उसके बाद ये जो लार्वी है इतना इतना लीफ खाती, इतना लीफ खाती है कि उसके बाद ये कीड़ा बन जाती है। इस कीड़े का नाम क्या है? कैटरपिलर। क्या नाम है इसका? तुम्हाला माहित आहे का? फुलपाखरू बनायच्या आधी तो काय असतो? कैटरपिलर। म्हणजे ते पंख यायच्या आधी कीड़ा असतो ना, नाम क्या उसका? कैटरपिलर। फिर ये कैटरपिलर क्या करता है? ये कीड़ा, कीड़ा जो है कैटरपिलर, अपने आजू बाजू में क्या लपेट देता है? सिल्क। खुद ही धागा बनाता है, खुद ही लपेटता है ना? जैसे ये कीड़ा है, ये कीड़ा है, ये कीड़ा क्या करेगा? ये धागा बनाएगा और खुद के ऊपर लपेटेगा ऐसे। इस धागे का नाम सिल्क होता है। हो गया। अब आप देख सकते हैं वो येलो कलर का कीड़ा अंदर रह गया, आजू बाजू में कौन आया? धागा। तो इस पूरे कंसेप्ट का नाम क्या है? ककून बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, क्या बोलते हैं इसको? फिर हमें धागे से मतलब है, धागा चाहिए ना। फिर इस लोग क्या करते थे, गर्म पानी में डाल देते, ये मैगी की तरह खुल जाता, ये धागा बाहर निकल जाता, उसको बाहर निकालते, बहुत कीड़ा मर जाता बेटा, लेकिन कीड़े की मृत्यु होती। समझ रहे बात को? हाँ, ये कंसेप्ट है। इसको कोई भी कर सकता है, फैमिली पर्सन, रिटायर पर्सन, हैंडीकैप पर्सन, डिसेबल पर्सन, ओल्डर पर्सन, कोई भी इसको जॉब एज कर सकता है। इसका ट्रेनिंग लेना पड़ता है, 6 महीने का ट्रेनिंग होता है इसका। ये IMP है सबसे। इन्होंने बोला है सबसे बेस्ट सिल्क कौन सा है? मलबरी सिल्क है। कौन सी सिल्क? जो बनाता है बॉम्बेक्स मोरी नाम का कीड़ा। बॉम्बेक्स मोरी कौन है? कीड़े का नाम है। सिल्क बनाई किसने? कौन सी सिल्क बनाई? मलबरी सिल्क बनाई। लेकिन जो बाकी सिल्क है
जैसे ये थोड़े लो क्वालिटी के हैं, तुषार सिल्क, इराय सिल्क, ये थोड़े लो क्वालिटी के सिल्क होती हैं बेटा। समझ में आया मैंने क्या बोला? तो गुड सिल्क कौन सा है, लो क्वालिटी कौन सा है? तुषार नहीं, तुषार। कौन? तुषार। समझ बेटा? हाँ हाँ। और ये जो कीड़े, ये बिजनेस काफी रिस्की है। ये अपने बडनेरा में है ना ये बिजनेस का, गवर्नमेंट का इनका ऑफिस है, चलता है उधर। मेरे स्टूडेंट के पिताजी थे वहाँ पे, उन्हें लाया तभी था, उस बच्ची ने लाए थे वो ऐसे सिल्क वार्म लाए थे, और वो ककुन भी लाए थे। हमने सिर्फ गर्म पानी में डाला नहीं उसको, वो था। लेकिन तो इनकी रिस्की ऐसा है कि बेटा अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो ये इतनी खोली होना उसको, बढ़िया कि लीफ होना ढेर सारे, वहीं पे वो कीड़े फैलते रहते हैं ऐसे, मतलब रेंगते रहते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम है कि कीड़ों को खाने के लिए बहुत दुश्मन आते हैं। चींटियाँ खा सकती है इसको, ये चींटी को नहीं खाएगा, चींटियाँ आएंगी इसको खाएंगी, है ना? हाँ, तो इसको खतरा है चींटी से, कौवों से, पंछियों से, और कुछ दुश्मनों से थोड़ा संभाल के रहना पड़ता है। मतलब उनके हमेशा उनको देखना पड़ता है कि कोई खा ना ले इनको। ओके, हाँ, क्योंकि चींटियाँ इन पे अटैक कर देती हैं, लार्वा पे अटैक करती है चींटियाँ। तो बेटा ये हुआ बेटा सिल्क वॉर्म के बारे में, काय के बारे में। हाँ सर, ये डायग्राम आएंगी क्या? बहुत सिंपल है अगर आ भी तो, ठीक है। उसके बाद में बेटा लैक कल्चर, ये डायग्राम नहीं आएंगी, ये लैक कल्चर की डायग्राम है, ये नहीं आएंगी। लैक कल्चर मैं आपको बताना चाहूंगा, लॅक इससे बनते हैं चुडिया, ते लाखाच्या बांगड्या, माहित आहे का? पिवळ्या, निळ्या, हिरव्या, पांढऱ्या, ते कलरफुल रहतात ना, जो जाडी असते एवढी बांगडी, ती राजस्थानला मिळते। हा, काचेच्या नाही, लाखाच्या बांगड्या। हा, अशा कळासारख्या असतात, कळ कसं जाडं असतं। हाँ, तो उससे लैक कल्चर वही बनेगा बेटा, इससे चूड़ियाँ बनती हैं। पहली चीज, लैक कल्चर इंडिया में बहुत प्रचलित है, मतलब इंडिया का एक ट्रेडिशनल बिजनेस है ये कीड़े से बनता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये होता क्या है, सुन ले मेरी बात। एक कीड़ा होता है, कीड़े का नाम है ट्रैकेडिया लाका। क्या नाम है कीड़े का? तो बेटा ये इंसेक्ट है, ये मोस्टली पेड़ पे रहता है, ऑन ट्री। ये जो रहता है ना, पेड़ पे रहते हैं, पीपल का पेड़ रहता है इनका स्पेशली, ये रहते बेटा ऑन ट्री के ऊपर, है ना? तो ट्री के ऊपर ये कीड़े रहते हैं, वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे एक वो लिक्विड बनाते हैं, वहां पे वो लिक्विड बनाते हैं। ओके, वहां पे वो लिक्विड बनाते हैं, इस लिक्विड को कलेक्ट करना पड़ता, इस लिक्विड को कलेक्ट करना पड़ता, उससे लैक बनाना पड़ता। क्या बनाना पड़ता? और इस लैक से फिर आप कोई भी चीज बना सकते हो, मतलब इस लिक्विड को थोड़ा प्रोसेस करना पड़ता, फिर प्रोसेस करने के बाद क्या बनेगा? लैक। और उसी लैक मतलब कच्ची मिट्टी बनती है, फिर उससे आप कुछ भी बना सकते हो, ऐसा। तो ये इसके लिए कीड़ा जिम्मेदार है। कीड़े का नाम क्या है? ट्रैकेडिया लाका। ये कीड़ा कहाँ पे रहता है बेटा? ये रहता है मोस्टली प्लांट पे रहता है। कहाँ रहता है? प्लांट पे रहते हैं। वो कीड़ा एक रेजिन लाइक पदार्थ बनाता है, और ये पदार्थ, ये जो लिक्विड है ना उसका, कीड़े ने क्या बनाया? ये लिक्विड उसके डर्मल ग्लैंड से आता है। कहाँ से आता है? और स्पेशली ये फीमेल इंसेक्ट रहते हैं, मेल नहीं बना सकता इसको, कौन बनाएगा? फीमेल इंसेक्ट बनाएगा। ठीक है बेटा? कौन कौन से प्लांट पे रहते हैं सर ये? बेर, पीपल, पड़स, कुसुम, बाबुड़, इस पेड़ पे रहते हैं। याद रखना पेड़ के नाम, कीड़े का नाम याद रखना, क्या नाम है? और स्पेशली इसमें कौन सा कीड़ा आता है, मेल की फीमेल? फीमेल आता सर। ठीक है, चल दूसरी बात सुन। वो जो कीड़ा होता है ना, वो फीमेल कीड़ा, वो पिंक कलर का केमिकल बनाता है, पिंक कलर का लिक्विड बनाता है। कौन से कलर का? हाँ, पिंक कलर का लिक्विड बनाता सर वो। और इसी लिक्विड को तूने क्या नाम दिया? लैक। क्या नाम दिया? लैक। क्या नाम दिया? लैक। अब मेरी बात सुन, तो बेटा कीड़े ने क्या बनाया? लैक बनाया, बराबर है? हाँ, लैक जो होता है, इसमें और कुछ चीजें ऐड करो, शुगर ऐड करो, वाटर ऐड करो, मिनरल्स ऐड करो, अल्कलाइन सब्सटेंस, ये सब आपने ऐड किया, तो उनका ये बोलना है, सुन मेरी बात, तो मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ, और एक लाइन टिक कर लेना, शेलैक करके, ये अलग है, शेलैक ये अलग है। सर क्या बोला आपने? हाँ सुन, एक कीड़ा था,
कीड़े ने एक लिक्विड बनाया, हाँ कीड़े ने एक लिक्विड बनाया, ये लिक्विड जैसे उसने बाहर निकाला तो लिक्विड सॉलिड बन गया, है ना। जैसे लिक्विड उसने बाहर निकाला, ऐसे बाहर निकालता लिक्विड को स्वेट की तरह, जैसे लिक्विड बाहर निकला वो लिक्विड हार्ड हो गया, और हार्ड होने के बाद उससे बना लैक। क्या बना? लैक। ये सॉलिड स्टेट में है लैक। फिर ये लैक को प्रोसेस करना पड़ता। क्या करना पड़ता? प्रोसेस, मतलब इसका शुद्धिकरण करना पड़ता, और शुद्धिकरण के बाद जो मिलता है उसको बोलते हैं शेल लैक। क्या बोलते हैं? एक्चुअल में हमें शेल लैक चाहिए। फिर इससे बनती है चूड़िया, इससे बनती है चूड़िया। समझ में आया तुझे मैंने क्या बोला? जैसे अपन मधुमक्खी से शहद कलेक्ट करते, फिर शहद को प्रोसेस करते, डायरेक्ट नहीं खाते, उसको प्रोसेस करते हैं, फिल्टर वगैरह करते हैं उसको, ऐसा। तो कीड़े से लिक्विड मिला, लिक्विड कांटेक्ट आया हवा के, हवा में जैसे कांटेक्ट में आया लिक्विड, तुरंत उसका सॉलिड स्टेट बन गया, नाम क्या इसका। फिर इसको हमने क्या किया, क्या मिला? तो एक्चुअली हम किसका यूज करते हैं? शेलैक का यूज करते हैं, हम शेलैक का यूज करते हैं। शेलैक इज द प्योर फॉर्म द लैक। ठीक है बेटा। हाँ, तो इंडिया में ये बिजनेस 85% होता है। कितना परसेंट होता है? मतलब पूरे दुनिया का, अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो इंडिया 85% कॉन्ट्रीब्यूशन करता है इस बिजनेस में। बहुत बड़ा बिजनेस है अपना ये। ठीक है बेटा। इससे बैंगल बनता, इससे टॉय बनता, वुडवर्क बनता, इंक बनता, मिरर बनता, मिरर भी बनता है इससे। थोड़ा एक कांच जैसा दिखता है आपको। अरे भाई वो चूड़ी चूड़ी चमकती ना, वो ये कांच की तरह होता है, चमकता है ये ऐसे। ठीक है सर। ओके। हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, लैक रिक्वायर्ड आर्टिफिशियल इनोकुलेशन ऑफ द प्लांट्स विच गिव्स बेटर रेगुलर सप्लाई। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि आप एक काम करो, आप खुद का एक बगीचा ले लो, खुद का एक बगीचा लो, उस बगीचा में बाबुल के पेड़ लगा दो, या जो उसको पसंद है वो पेड़ लगाओ, बस पेड़ पे अपने आप ग्रो हो जाते हैं ये। मतलब आपको जंगल में जाने की, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ रहे बात को? अपने फार्म में ये पेड़ लगा दो, पड़स के, बाबुल के, बेर के, अपने आप इसके ऊपर वो लैक कल्चर अपने आप ग्रो होगा। मतलब ये तेरी फार्मिंग हो गई। इसको लैक कल्चर बोलते, क्या बोलते इसको? हाँ, लैक फार्मिंग बोलते इसको। हो गया वो। पता है ये लैक कल्चर, सेरिकल्चर, ये सब आता है बेटा 2-3 मार्क के लिए, ऐसे ये 3 मार्क के लिए आ जाएगा। हो गया वो। डोर ओपन करो सुमित जी, डोर ओपन हो। हाँ, बिजनेस होगा बेटा। क्या क्या बिजनेस देखे? डेयरी फार्म, पोल्ट्री फार्म, पिसिकल्चर, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर। हो गए कल्चर। हाँ, अब आते हैं प्लांट्स के बारे में खबर। बाकी जो नेक्स्ट है हमने पढ़ लिया, माइक्रोब्स का चैप्टर है, बाद में वो कंटिन्यू है, वो माइक्रोब्स वो पढ़ लिया हमने। चल बेटा, अब बात करते हैं सर अबाउट दी प्लांट्स। प्लांट्स कहाँ गया ये? हाँ, चैप्टर का शुरू वाला एरिया। हाँ, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन का हमारा मेन उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है इस चैप्टर का, कि खाने को कैसे बढ़ाए, आप फूड कैसे बढ़ाओ, क्रॉप कैसे बढ़ाओ, एनिमल कैसे बढ़ाओ, ये मेन है उसका टारगेट। तो पहला है प्लांट ब्रीडिंग होता है बेटा, पहला है प्लांट ब्रीडिंग। आपको पहले प्लांट ब्रीडिंग का मीनिंग पता है क्या? बताओ। बहुत सिंपल है रे प्लांट ब्रीडिंग। अरे नेचुरल मेथड है, बायोटेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। एक सिंपल सी बात है बेटा, एक गेहूं का पौधा लो जो अच्छे क्वालिटी का हो, ये दूसरा गेहूं का पौधा लो जो अच्छे क्वालिटी का हो, दोनों में क्या करो? पॉलिनेशन। क्या करो? इसके पोलन ग्रेन्स इसके फ्लावर पे ट्रांसफर करो। समझ रहे? अब इनसे जो बनेगा वो कौन होगा? F1। कौन होगा? अब उसमें आ गए ना दोनों क्वालिटीज, दैट इज कॉल्ड एज प्लांट ब्रीडिंग। और ये सिंपल है, आप घर में भी इसको कर सकते हैं। जैसे आपको लगा, खेत में भी हो सकता है। जैसे कि इधर एक गेहूं है, वो अच्छा क्वालिटी का गेहूं है, लेकिन गेहूं अलग अलग है, मतलब दोनों की क्वालिटीज अलग अलग है। जैसे ये ए नाम का गेहूं है, ये बी नाम का गेहूं है। सिर्फ गेहूं होने चाहिए, चावल नहीं आना चाहिए बीच में। तो ए नाम का गेहूं, बी नाम का गेहूं,
तो आपने क्या किया, ये बी नाम की गेहूं के आपने पोलन ग्रेन्स निकाले। क्या निकाले? पोलन ग्रेन्स। बेटा मेरे हाथ में कौन है, कौन से गेहूं के? इधर बी था ना बेटा। हाँ हाँ, बी नाम गेहूं का हमने क्या निकाले? पोलन ग्रेन्स। मैं ए गेहूं के पास गया, उसका मैंने स्टिग्मा लिया। क्या लिया? और ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिए? डस्ट कर दिए। समझ रहे बात को? क्या हुआ? ब्रीडिंग। क्या हुआ? ब्रीडिंग। क्योंकि ए नाम का गेहूं था वो एक ब्रीड था, बी नाम का गेहूं भी क्या था? बी ब्रीड था। दोनों ब्रीड मिले मतलब ब्रीडिंग, दोनों ब्रीड मिले मतलब ब्रीडिंग। कर लो तुम्हारा। सिर्फ गेहूं का मिलना गेहूं से, और आप बोले सर चावल है, चावल का मिलना गेहूं से, वो कैसे पॉसिबल है? हाँ, सत्तू बनेगा क्या? सत्तू पता है? हाँ, तो प्लांट ब्रीडिंग है बेटा ये। सर इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत है क्या? सिर्फ डेफिनेशन पढ़ इसकी, इसकी डेफिनेशन पढ़, बाकी भूल जाए, इतना बड़ा मत पढ़िए कुछ भी, इसका सिर्फ डेफिनेशन पढ़। वो कभी कभी 21 इसलिए काम में आती है ना, उसमें जो मेन मुद्दा है वो लिखा रहता। किताब पढ़ेंगे ना तुमको सब पढ़ना पड़ेगा। किताब ठीक है एमसीयू के लिए, काय के लिए, लेकिन लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन के लिए किताब ठीक नहीं है। एक सिंपल सी बात है, एक्सरसाइज उठाओ, एक्सरसाइज पूरी कर दो। फॉर एमसीक्यू एंड सिंगल मार्क्स, हाँ सिंगल मार्क्स के लिए भी आप 21 यूज कर सकते हो, वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं ना, एक वाक्य लिया। लेकिन एमसीक्यू के लिए आप किताब पढ़ सकते हो, फॉर एमसीक्यू, नॉट फॉर 4, 3, 2 मार्क्स। ओके, तो सर ये जो प्लांट ब्रीडिंग होता है बेटा, ये याद रखना सिंगल मार्क्स के रहेंगे। 10,000 साल पुराना ये है प्रोसेस। अभी अभी आया कि ये नहीं, कब आया ये? ओके, अब यहाँ पे हम उसको टेक्निक को जानते हैं। ये टेक्निक है बेटा वो, सुनो मेरी बात, इस टेक्निक को मैं आपको बताऊंगा। डायरेक्ट आप ये पैराग्राफ ओपन करो, मैं इसके जरिए आपको बताऊंगा, इस प्रोटोकॉल के जरिए, बाकी आप पढ़ लेना उसको। चलो ये ओपन करो, इसके जरिए मैं आपको टेक्निक बताऊंगा प्लांट ब्रीडिंग करना कैसे है। बेटा प्लांट ब्रीडिंग करना कैसे उसके जरिए बताएंगे। चल सुन ले मेरी बात, इसको 1 बाय 1 देख ले। सर प्लांट ब्रीडिंग करना कैसे है? सबसे पहले कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी फ्रॉम जर्म प्लाज्म और जीन बैंक, इवेल्युएशन सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब इनका बोलना क्या है बता। सर पहला पॉइंट क्या है? सर पहला पॉइंट ये है, आपको अगर गेहूं क्रॉस करना है ना, दुनिया में जितने गेहूं है सबसे पहले कलेक्ट कर लो, या इंडिया में जितने गेहूं है, वेराइटी ऑफ गेहूं, वो सब कलेक्ट कर लो। उसको सैंपल बोलते हैं अपन। क्या बोलते हैं? मैं पंजाब में गया, वहां से गेहूं लाया, हरियाणा से गेहूं लाया, महाराष्ट्र से गेहूं लाया, किसी और जगह से गेहूं लाया, हर स्टेट से मैंने गेहूं कलेक्ट किए, मेरे पास गेहूं का दुकान ही हो गया, है ना। हाँ, ढेर सारे सैंपल गेहूं के, ऐसे कम से कम मेरे पास 100 सैंपल हो गए गेहूं के। कितने सैंपल हो गए? 100 सैंपल हो गए। किसके? गेहूं के। दैट इज फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? कलेक्शन। मेरे पास जैसे कि दुकानदार कैसे दुकान में अलग अलग चीजें कलेक्ट करता है, वैसे है वो। गेहूं मैंने कलेक्ट कर दिए। मैंने गेहूं में क्या कलेक्ट किया? एक तो मैं डीएनए उसका कलेक्ट करूंगा। क्या कलेक्ट करूंगा? डीएनए, या फिर उसके सीड कलेक्ट करूंगा, उसी का नाम है जर्म प्लाज्म, मतलब सीड कलेक्ट करूंगा। अब दूसरा क्या है? दूसरा सुन, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स। अब मेरे पास बेटा कितने गेहूं कलेक्ट किए थे? भाई मैंने कितने गेहूं कलेक्ट किए थे? 100। 100 में से मैं अच्छे पेरेंट सिलेक्ट करूंगा। 100 में से मैं अच्छे पेरेंट सिलेक्ट करूंगा कि 100 में से अच्छा कौन है, 100 में से अच्छा कौन है। तो सेकंड पॉइंट क्या है मेरा? सिलेक्शन ऑफ अच्छा गेहूं आउट ऑफ 100, बराबर है। तो मैंने सर 100 में से 50 गेहूं सिलेक्ट किए, जो काफी अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन है वो। ठीक है बेटा। हाँ, इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स विद डिफरेंट क्वालिटीज। बेटा वही पॉइंट है वो, मतलब अपने पेरेंट्स वो सिलेक्ट किए जिनमें अलग अलग खासियत है। कोई गेहूं लंबा है, कोई छोटा है, किसी का प्रोडक्शन ज्यादा है, किसी को बीमारी नहीं आती, कोई कहीं पर भी रह लेता है। दैट इज द क्वालिटीज। वो आपने ऐसे गेहूं सिलेक्ट कर लिए। ओके। हाँ, फिर क्या किया आपने?
वो जो गेहूं आपने सिलेक्ट किए, हर पॉइंट को जान ले। सर ये पॉइंट समझ में आया, ये समझ में आया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन के बाद उनका क्रॉसिंग कर। तूने कितने गेहूं सिलेक्ट किए थे? 50, 100 में से। कलेक्ट नहीं बोला मैंने, कलेक्ट तो 100 किए थे, 100 में से कितने सिलेक्ट किए थे? उस 50 को आपने क्रॉस किया एक मिक्स से, एक मिक्स से क्रॉस कर दिया क्रॉसिंग को, तो यहाँ पे अपना सिलेक्शन हुआ था, यहाँ पे कलेक्शन हुआ था। कलेक्शन, सिलेक्शन, क्रॉसिंग। ठीक है बेटा। और क्रॉसिंग भी कैसे करना, क्रॉसिंग मतलब क्रॉसिंग कैसे करना वो भी समझो आप। क्रॉसिंग कैसे करना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था मेंडल का, याद करो मेंडल को। एक टॉल प्लांट, डॉर प्लांट, बराबर है। तो क्रॉसिंग कैसे करना, टॉल एंड डॉर्फ था ना वो, तो टॉल एंड डॉर्फ क्रॉसिंग किया, बच्चे बने। फिर बच्चों में क्रॉसिंग किया, फिर उनके बच्चों में क्रॉसिंग किया, उनके बच्चों में क्रॉसिंग किया। क्या बोला इसको हमने? F1, F2, F3, F4। इसको बोलते बेटा प्योर लाइन। क्या बोलते हैं इसको? प्योर लाइन, मतलब होमोजाइगस। क्या बोलते हैं इसको? होमोजाइगस। सेल्फिंग होता ना, हमने कोई और कैरेक्टर लाया के बीच में, येलो रेड को लाया क्या? टॉल डॉर्फ, टॉल डॉर्फ, टॉल डॉर्फ, टॉल, मतलब जितनी जनरेशन क्रॉसिंग कर रहे हैं सब कौन है? वो टॉल डॉर्फ करता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? होमोजाइगस, इट इज क्रॉसिंग। उसके बाद में आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेरेंट्स एज अ मेल पेरेंट्स एंड फीमेल पेरेंट्स रिकरेंट। अब इनका क्या बोलना है वो भी सुन ले। हाँ वो भी सुन ले। अरे ये सब चला गया क्या? क्रॉसिंग किया, क्रॉसिंग के बाद जो भी बना यहाँ पर हम बोलते हैं यहाँ पे F3 बना। कौन बना बेटा? F3। कौन बना? F3। F1, F2, F3। फिर ये जो F3 है, F3 एज अ पेरेंट सिलेक्ट करो। तूने F3 को क्या सिलेक्ट किया? एज अ पेरेंट्स। क्या सिलेक्ट किया? एज अ पेरेंट सिलेक्ट किया, मतलब आपने क्रॉसिंग कर दिया और जो बच्चे बने उनको आपने सिलेक्ट किया, तो आपने F3 बना उसको सिलेक्ट किया। ओके। अब यहाँ पे एक्चुअली प्रोसेस आता है बेटा हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पे प्रोसेस आता है हाइब्रिडाइजेशन का। सर कैसे? एक का नाम है मेल पेरेंट क्रॉस विथ फीमेल पेरेंट्स। मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट की बात हो रही है। फिर वो टॉपिक का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। कलेक्शन ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द पोलन ऑफ मेल पेरेंट, रिमूवल ऑफ स्टेमन, आर्टिफिशियल प्रोसेसिंग ऑफ बाय यूजिंग पोलन ग्रेन कलेक्टेड फ्रॉम मेल पेरेंट्स। ये स्टेप कौन सी है मैं समझाता था तुझे अभी, ये कौन सी स्टेप है? तो यहाँ तक समझ में आया क्या? हाँ आगे वाली बात सुन। आगे वाली बात मैं डायरेक्ट समझाता तुझे डायग्राम के जरिए। तूने यहाँ तक हाँ यहाँ तक हो गया सर अपना, यहाँ से लेके चलो मैं यहाँ तक बात करता हूँ, यहाँ तक बात करता हूँ। इसको एक्चुअली बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन वाली स्टेप। कौन सी स्टेप? उसमें क्या क्या करूंगा मैं वो देख। बेटा सुन ले मेरी बात, ये डायग्राम देख ले अच्छे से। सुन सर, ये एक प्लांट है, इसका ये फ्लावर है, इसका ये फ्लावर है, बराबर है बेटा। इस प्लांट को मैंने सिलेक्ट किया था। सर ये दूसरा प्लांट है, या फिर मैं काम करूंगा, एक प्लांट लिया, उसका ये फ्लावर है, ये फ्लावर बायसेक्चुअल है। कैसा फ्लावर है ये? मतलब इसमें मेल फीमेल दोनों हैं, बराबर है बेटा। हाँ। और मेरे पास ऑलरेडी मैंने खुद ने सिलेक्ट किए पोलन ग्रेन्स है, उसी मैंने वो जो सिलेक्शन किया था ना उसमें से मैंने पोलन ग्रेन्स निकाल के रख दी थी। तो ये पोलन ग्रेन्स है मेरे पास, तो ये मैंने पहले से निकाल के रख दिए थे। दिस कॉल्ड एज पोलन ग्रेन। ये अच्छे क्वालिटी के पोलन ग्रेन है। मैं क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा, मैं बेटा इस पौधे में से, इस पौधे में से मेल को हटा दूंगा। किसको हटा दूंगा? और मेल को हटाने को बोलते हैं इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ये हुआ था ना मेरे ख्याल से, रिमूवल ऑफ मेल इज कॉल्ड एज, या रिमूवल ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन। तो यहाँ पे सिर्फ फीमेल बचेंगी, बराबर है। कौन बचेंगे? सिर्फ फीमेल। तो मेरे पास जो पोलन ग्रेन है इधर के,
इस पोलन ग्रेन्स को मैं इसके ऊपर डस्टिंग करूंगा। क्या करूंगा? डस्टिंग। क्या करूंगा? डस्टिंग करूंगा। डस्टिंग के पहले भी एक टेक्निक होती है, डायरेक्ट डस्टिंग नहीं करते, कुछ पल के लिए इसके ऊपर बैग चढ़ाई जाती है, इसको बैगिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बैगिंग। कुछ पल के लिए इसके ऊपर बैग चढ़ाई जाती है ताकि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन्स वहां ना चला आए। तो कुछ पल के लिए बैगिंग करो। बैगिंग के बाद ये बैग रिमूव करो, मतलब जब ये थोड़ा फूल मैच्योर हो जाए, ये फ्लावर जब मैच्योर हो जाए तब ये बैगिंग रिमूव करो, और ये फीमेल एज इट इज है। फिर इस फीमेल के ऊपर आप जो पोलन ग्रेन्स लाए थे उसको डस्टिंग करो। डस्टिंग करो, समझ में आया बेटा? डस्टिंग किया। डस्टिंग करने के बाद डस्टिंग करने के बाद डस्टिंग करने के बाद मेरी बात सुनना, ये फीमेल है ना, इसके ऊपर तूने पोलन ग्रेन्स को डस्टिंग किया। डस्टिंग करने के बाद हल्का सा इसको रीबैगिंग करो। रीबैगिंग, ताकि जब तक इनका फर्टिलाइजेशन ना हो जाए तब तक दूसरा पोलन ग्रेन्स वहां नहीं आना चाहिए। जब तक इनका डबल फर्टिलाइजेशन ना हो जाए तब तक दूसरा पोलन ग्रेन्स वहां पे नहीं आना चाहिए। तुमने रीबैगिंग किया। उसी के साथ बेटा जहां तू एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसी पेड़ पे तूने क्या किया था, एक पर्चा लगाया था। उस पर्चे पे लिख रहा था ना, तो ये डेट को क्रॉसिंग किया, ये डेट को बैग लगाया, उसको टैगिंग बोलते। क्या बोलते हैं? अरे लिखेंगे ना तो इस डेट को ये हुआ, वो नर्स की तरह पूरा सा रिपोर्ट कार्ड रहता है ना, पेशेंट को ये वो टैगिंग किया तूने, बैगिंग और टैगिंग। उसके बाद तूने बैग रिमूव किया तो हमें पता चला सर ये फ्लावर जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया बेटा, तो उसके जरिए आफ्टर द फर्टिलाइजेशन ये जो फ्लावर था, ये जो फ्लावर था उसके अंदर सीड बन के रेडी है। ये मैंने सीड ड्रॉ की है। अरे फ्लावर में जब फर्टिलाइजेशन होता है तो आखिरी में क्या बनता है? फ्लावर में हुआ फर्टिलाइजेशन, एक सिंपल है, फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या मिलता है? क्या बनता है? फ्लावर नीचे गिर जाता है, कौन मिलता है उधर? सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या मिलता है? सीड। तो क्या बने इधर? सीड। तेरे को समझ में आया क्या? ये सीड बन के रेडी है। ये होता है वो टेक्निक बेटा। ये यहां तक है, जो सीड बने ना बेटा, ये सीड, इस सीड को, ये सीड हमने यहाँ, मेरी बात सुनना, मैंने क्या क्या बोला अब तक। ये सीड बने सर, एक काम कर, फिर ये सीड को रिमूव कर, ये सीड को यहां से रिमूव कर, इस सीड को यहां से रिमूव कर, जमीन में लगा। जमीन में लगाने के बाद इस सीड से एक नया प्लांट बनेगा वापस। अरे भाई ये गेहूं का पेड़ है, उस पे गेहूं लगे ना, तो गेहूं निकालेंगे ना, इसके लगा, इसके गेहूं निकाल के वापस जमीन में डालेंगे ना। समझ रहे हैं कि हवा में थोड़ी प्लांट आएंगे इसको। तो तूने क्या किया, इसके गेहूं निकाले, कहाँ लगाए? जमीन में। जमीन से वापस गेहूं से कौन निकला? प्लांट निकला। कौन निकला? प्लांट। व्हेरी गुड। विचारा तिला सगळे जण, तू झाला आलं की मी विचारू का लेट झालं? वेरी गुड। तू कितने बजे उठी? सच्ची? तू? तू सांग पहिले। खरंच का? तू रोज 3 वाजता उठते? 3 वाजतात का पण? मी काही बघितले नाही कधी. तू? तू लेट का आली? मला वाटलं 8 वाजता आहे. नाही, बॅच आपली 8लाच सुरू झाली तशी. हो. सर हमने F1 बना लिया सर। अरे वही सीड बनने का मतलब है F1 बनना, सीड बनने का मतलब F1 बनना। फिर हमने, सर हमने F1 बना लिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया,
सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ F1 हाइब्रिड फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ डिजायरेबल कैरेक्टर, मतलब हमने F1 सिलेक्ट किया, F1 का जर्मिनेशन किया, F1 मतलब वो प्लांट, उसको कंटिन्यू रखा, फिर F1 का सीड निकला था, F1 प्लांट बना था, उसके सीड बने थे, सीड को हमने वापस जमीन में लगाया, जर्मिनेशन किया। ठीक है बेटा, तो मेरा ये बोलना है, मेरी बात सुन अभी। तूने पेरेंट लिया, पेरेंट से F1 बनाया बेटा, क्या बनाया? F1। अब इस F1 के जो सीड है वो जमीन में लगाए, रिपीट में करता हूं, पेरेंट से कौन बना? F1। ओके, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ, पेरेंट जो था उसमें फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे सीड बना, फिर सीड तूने जमीन में लगाया, जमीन से क्या बना बेटा? F1 नाम का प्लांट बना। क्या बना? हाँ, फिर इस प्लांट को वापस से कौन लगे? सीड। इस सीड को टेस्टिंग कर, इसको लेबोरेटरी में टेस्ट कर कि ये सीड कैसे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं। अगर ये अच्छे हैं तो मार्केट में लाओ, बुरे हैं तो वापस एक्सपेरिमेंट कर। रिपीट लिखो, मतलब पेरेंट तूने सिलेक्ट किया था वो कैसे किया तुझे पता है, पेरेंट का तूने क्रॉसिंग किया, वो बैगिंग टैगिंग सब किया, कौन मिला? फर्टिलाइजेशन के बाद कौन मिला? सीड को कहाँ लगाया? जमीन में लगाया, क्योंकि ये पेरेंट से मिला हुआ सीड है। उससे कौन मिला? F1। फिर F1 के जो सीड है वो चेक कर कैसे हैं, क्या वो अच्छे हैं कि बुरे हैं। इसको बोलते हैं बेटा टेस्टिंग। क्या बोलते हैं? टेस्टिंग। अलग अलग जमीन में लगा के देख कैसे है ये। तो इस टेस्टिंग का नाम है बेटा हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ये पूरे स्टेप का नाम है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कुल मिला के कितने पॉइंट आते? 5 पॉइंट आते। वैसे कितने आते वो देखो, पहले से पॉइंट होगा, इसका पूरा एक पेज है, उसके ऊपर लेक्चर है क्या? 5 पॉइंट। ये क्वेश्चन रेयरली आता है, इसका लोड मत लो तुम, सिर्फ ये फ्लो चार्ट लर्न करो, इतना तो हो जाएगा ना? एवढं होईल का? हा, आता जे मी सांगतो ते लर्न करा, ते अवश्य आहे, ते सिंगल मार्क्सला येतं बेटा। आपको द ग्रीन रिवॉल्यूशन नाम सुना है? कब हुआ था? हाँ, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के जरिए हमने कुछ हाइब्रिडाइजेशन किया था, अलग अलग प्लांट बनाए थे। तो मैं जितना बोलूं उतना नाम याद रख। चल, पहले गेहूं और चावल, ये हाइब्रिड प्लांट है, म्हणजे आपण म्हणतो ना हाइब्रिड लावा, पता ना हाइब्रिड क्या रहते हैं? दो अलग अलग ब्रीड को मिलाने के बाद क्या मिलेगा? जैसे ए नाम का ब्रीड, बी नाम का ब्रीड, क्रॉसिंग के बाद हाइब्रिड। बताओ, मैंने ए और ए को क्रॉस किया, क्या उससे हाइब्रिड मिलेगा? नहीं। कब क्रॉसिंग मिलेगा? ए और बी को क्रॉस कर, बेटा तेरे को प्लांट कौन सा मिलेगा? ए बी वाला। इसको वो क्या बोलते हैं अपन? हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? क्योंकि ये दोनों एक ही प्रजाति के गेहूं है, दे बोथ आर द सेम गेहूं बट दे आर डिफरेंट गेहूं। डिफरेंट गेहूं क्रॉस करने के बाद क्या बना? हाइब्रिड। ऐसे होता है, ठीक है? ये हाइब्रिड हुआ बेटा, दो अलग अलग गेहूं, दो अलग अलग क्वालिटीज। अब गेहूं के नाम रट लेना। 1960 के दौरान हमने गेहूं और चावल पर एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक्सपेरिमेंट करने वाले थे नॉर्मन बोरलॉग, ये फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है। कौन है नॉर्मन बोरलॉग? पूरे दुनिया के। और इंडिया के हैं डॉक्टर स्वामीनाथन, डॉक्टर इंडिया के हैं, ठीक है बेटा? उन्होंने एक वेराइटी बनाई थी, नॉर्मन बोरलॉग ने एक वेराइटी बनाई थी बेटा, उसका नाम होता है बेटा, गेहूं की वेराइटी थी सोनालिका कल्याण सोना। क्या नाम है? हाँ, ये गेहूं की प्रजाती है। चल रट ले, तुम्हाला काय म्हटलं इथे 1 मार्क येणार। नाव लर्न करा, काय नाव आहे गहूंचे? हा, नाव लक्षात राहतील, इंडियन नाव आहेत ना? हाँ, तो उन्होंने हाइब्रिड, ये वेराइटी सेमी डॉर्फ थी। सेमी डॉर्फ का मतलब है बीच हाइट वाले, ना डॉर्फ ना टॉल, यू नो, ना डॉर्फ ना टॉल। कैसे? सेमी डॉर्फ म्हणजे अर्धे हाइट वाले, वेरी गुड। ना कम हाइट वाले, ज्यादा हाइट वाले, सेमी डॉर्फ। क्योंकि पहले गेहूं ऊंचे हाइट वाले थे, तो उनकी आधी जिंदगी हाइट बढ़ाने में जाती थी। फार्मर सिर्फ राह देखता था कब गेहूं आएंगे, क्योंकि आधी समय तो हाइट बढ़ाने में चला गया। जब तक हाइट नहीं बढ़ती तब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती ना, मतलब वो ब्रांचेस नहीं आती ना। फार्मरला हाइट पेक्षा काय इम्पॉर्टंट आहे? ब्रांचेस। काय इम्पॉर्टंट आहे? अरे की ब्रांचेस येईन तर गहू येतील ना, समझ रहे बात को?
तो फार्मर को इनकम हाइट नहीं है, ब्रांचेस है, ब्रांचेस कब आती है उसको, इसलिए हाइट कम बनाओ, ब्रांचेस ज्यादा दो। वो पढ़ा था हमने ऑक्सिन का अपिकल डोमिनेंसी वाला कंसेप्ट, याद है तेरे को? हाँ सर, हो गया। उसके बाद देख, तो उसके बाद कुछ वेराइटी चावल की है, चावल की वेराइटी का नाम टिक कर, IR8। उसका फुल फॉर्म आता बेटा एग्जाम में, हाँ ये उसका फुल फॉर्म नहीं है एक्चुअली, सिर्फ IR का मतलब है इंटरनेशनल राइस। व्हाट इज IR? हाँ हाँ, ये इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ पे ये चावल बना, ये तो लिखेंगे इंस्टीट्यूट, ये इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल राइस है, इंटरनेशनल राइस नंबर 8, और ये उसका इंस्टीट्यूट है जहाँ ये बना। और एक है टाइचुंग नेटिव वन, हाँ ताइवान में है ये, ताइवान का है पता नहीं सर, यही होगा चिकलदारा के पास। उसके बाद टिक कर, कुछ नाम है बेटा, जया पद्मा रत्ना, जया पद्मा रत्ना, ये काय की वैरायटी है सर? चावल की, लिख चावल करके, जया रत्ना, हाँ सॉरी जया पद्मा रत्ना, वैरायटी काय की है ये? चावल की। ये दो वैरायटी काय की थी? गेहूं की। बघा बरं डीमार्ट मध्ये जाऊन भेटतं का? जा डीमार्ट मध्ये बघा, त्यांना म्हणा सोनालिका कल्याण सोना गहू आहे का म्हणा, म्हणून जा घरी। अवंती जाते का डीमार्टला? हा सांग बरं, कोणती प्रजाती ठेवली तिथे गव्हाची? कधी धान्य घेतलंय का? नाही घेतलं। तांदूळ कुठे ठेवलाय तिथे? तो बघितलं मी कधी? कुठे ठेवलाय तांदूळ सांगा बरं? मी म्हटलं कुठे नाही, कुठले ठेवले, कुठले? मला जात थोडी ऍड्रेस तिचा पिनकोड के साथ, मी म्हटलं कुठले गहू ठेवले आहेत, कुठले तांदूळ आहेत, ते वाचलं असेल ना तिथे? एवढाच माहिती आहे आपल्याला बासमती, दुसरं काही माहित आहे? काली मूछ आहे, हा लॉंग ग्रेन, हे तांदूळाचं नाव आहे, गव्हाचं नाव आहे? ओके, हा ठीक आहे, बघून घ्या। चला शुगर केन, शुगर केन तुम्हाला कळलं का? 3 नावर आहे, हा ते लक्षात ठेवायचं, 2 मार्काला क्वेश्चन येतो पूर्ण पैकी, 1 मार्कला सिंगल मध्ये येतो नाव फक्त। चलो शुगर केन, शुगर केन में 2 नाम है, एक सैकरम बारबेरी, ये नॉर्थ इंडिया का है मतलब यूपी का, और सैकरम ऑफिसिनेरम ये साउथ इंडिया का है मतलब मराठवाड़े का, साउथ इंडिया मतलब मराठवाड़ा, हाँ मराठवाड़ा मतलब बीड वगैरह उधर। तर तेव्हाचं काळाला साउथ दक्षिण म्हणतात, दख्खन बोलतो, दख्खन, दख्खन, दख्खन मतलब ये पूरा आता इधर। आपण मिड मध्ये येतो, आपण मिड मध्ये येतो, अमरावती मिड मध्ये येते। पण जर जाशील ना तू हैदराबाद, सोलापूर, सोलापूर हैदराबाद साऊथ मध्ये येतो, ते हैदराबाद कुठे येतं? हा हैदराबादला सांगून साईडला कोण आहे? सोलापूर। अपन मिड मध्ये आहे, अमरावती विदर्भ, है ना? हाँ थोड़ा नीचे जाएंगे तो यवतमाल के नीचे और बीड़, परभनी, नांदेड़, वो नांदेड़ काय में आता? थोड़ा साउथ में आता वो, है ना? हाँ ऐसा। तो तसे आपल्याकडे ऊस होतो का? आपल्याला फक्त एकच घेऊ आहे, सोयाबीन, बरोबर आहे? सोयाबीन, तूर, मूंग, मूंग पण होत नाही, सोयाबीन बस, कॉटन। तो सर बारबेरी कहाँ का गेहूं है? गेहूं मतलब शुगर केन है नॉर्थ इंडिया का, ऑफिसियनम कहाँ का है? अब मेरी बात सुन, चल बेटा मेरी बात सुन, आपल्याकडे जो उन्हाळ्यामध्ये येतात ना हे गन्ने का रस वाले, बरोबर आहे? तो ऊसाचा रस, ऊस जो असतो ना तो असतो बेटा इथला नॉर्थचा येतो मोस्टली, साउथचा पण येतो। तो पहले मैं बात करूंगा बेटा ऑफिसिनेरम की, किसकी बात करूंगा मैं? सैकरम ऑफिसिनेरम। ये जो होता है गन्ना, ये ठीक होता है, हाई शुगर होता है इसमें, और ये लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं हो पाता। मेरी बात सुनो, सबसे अच्छा गन्ना कौन सा है सर? गन्ना है बेटा सैकरम ऑफिसिनेरम। कौन सा है? जो साउथ में लगता है। कहाँ लगता है? तो हमने क्या किया, इस साउथ वाले गन्ने को हमने नॉर्थ में लगाने की कोशिश किया, जो नहीं लगा। कळलं मी काय म्हटलं? म्हणजे मला बीड, बीड परभणी नांदेड, नांदेड मधला जो ऊस आहे तो मला यूपीत लावायचा आहे, लागलाच नाही तो,
ऍक्च्युली नांदेड मधला जो ऊस आहे, साऊथ इंडियाचा ऊस, तो चांगला आहे, हाई शुगर कंटेंट, जूस खूब सारा है, बट मैंने वो कहाँ लगाया, नॉर्थ में, वो नहीं लगा। फिर मैं काम करता हूँ, सुन बेटा, ये साउथ का शुगर केन है, साउथ का शुगर केन, ये नॉर्थ का शुगर केन, बराबर है, साउथ का शुगर केन, इसको मैंने क्रॉस किया। बेटा क्या किया, क्रॉस किया, और क्रॉस करने के बाद फिर मैंने जो बना इन दोनों से, वो मैंने फिर नॉर्थ इंडिया में लगाया। क्या वो लगेगा भाई? मैंने नॉर्थ शुगर केन साउथ शुगर केन को क्रॉस किया, हाइब्रिडाइज किया, इनसे जो बच्चा बना, जो F1 बना, वो मैंने नॉर्थ इंडिया में लगाया। क्या वो लगेगा? अरे लागेल ना, नॉर्थ इंडियात मी लावलं त्या शुगर केन लागेल ना तो, का लागेल? कारण की त्यामध्ये कोणती प्रॉपर्टी आली, नॉर्थ शुगर केन की आ गई ना उसमें। एक बात बताओ, मैंने साउथ शुगर केन लिया, साउथ का शुगर केन, वो डायरेक्ट मैंने नॉर्थ इंडिया में लगाया, क्या लगेगा? नहीं। लेकिन तो मैंने दोनों को क्रॉस किया ना बेटा, नॉर्थ का शुगर केन, साउथ का शुगर केन क्रॉस किया, आगे दोनों कैरेक्टर, फिर मैंने वो मिक्सचर जो है नॉर्थ इंडिया, सॉरी, नॉर्थ शुगर केन साउथ शुगर केन, वो जो बच्चा बना, फिर मैंने वो नॉर्थ में लगाया। क्या वो लगेगा? अरे हाँ या ना, समझ तुम्हाला? तो इसलिए क्रॉसिंग चाहिए। क्या चाहिए बेटा? क्रॉसिंग, इनकी वो बात हो रही है। सर और भी कुछ शुगर केन है, नाम टिक कर बेटा, CO419, 421, 453 आर हाई यील्डिंग, हाई शुगर कंटेंट डेवलप एट इंडिया एट कोइंबतूर। कोइंबतूर कहाँ है रे? तामिळनाडू। हे पण व्हेरायटी आहे शुगर केनची। आपको इतना समझ में आया बेटा? और ये मिलेट्स आप पढ़ लो। मिलेट्स मतलब ये बेटा, क्या बोलते हैं इसको, धान्य, कड़धान्य रहता है ना, जवार बाजरा, है ना, जवार बाजरा राई, इसको बोलते हैं। गेहूं चावल छोड़ के जो है उसको मिलेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जैसे हाइब्रिड मेज, नाम टिक करना, जवार नाम टिक करना, बाजरा, बाजरा खाया रोटी बाजरे की, हाँ, जवार की, हाँ, मेज की रोटी खाई, मेजची रोटी येते का? मक्याची रोटी, हो का? मला नाही माहित, मी नाही खाल्ले कधी। मक्के की रोटी, सरसों का साग, सरसों का तेल, सॉरी सरसों साग ओके, मक्के की रोटी, सरसों का साग, साग ना, हाँ, दिल्ली में जाओ वही मिलेगा। हो गया बेटा तीनों? हाँ, हो गए खत्म। आता हे जे 3 बॉक्सेस आहेत, 3 बॉक्स, जायचंय कोणाला? ट्युशन आहे कोणाची? नाही ना? हा, काय झालं? मी तुम्हाला होमवर्क देतोय, हे वाचून घ्या, सरळ सरळ डायरेक्ट आहे। इधर है ना, आपने, पहले मेरी बात सुन, इधर है बेटा पैथोजन, क्या है, और वो प्लांट पे अटैक करते हैं, मतलब ये पैथोजन प्लांट पे कौन से डिसीज करते सब लिखा हुआ है, ये लर्न करना, बस इतना लर्न करना। जैसे फंगस, फंगस से गेहूं में आता है ब्राउन रस्ट, रेड रॉट शुगर केन, असं आपल्या नावाचं माहित नाही, समजलंच नाही काय आहे तर, पहले फंगस जो होता है ना, गेहूं को सड़ा देता है, गेहूं को सड़ाने का मतलब होता है ब्राउन रस्ट। रस्टिंग का मतलब जानते हैं आप? वो जो लीफ रहते हैं ना गेहूं के लीफ, वो रस्टिंग हो जाता है। रस्टिंग पता है वो कौन से कलर का आता है? अरे कोई लोहा रस्ट हो जाता है, पता है कौन सा कलर आता है? रेड रॉट शुगर केन, गन्ने के अंदर देखना लाल कलर का चट्टे आते हैं ऐसे, गन्ने के अंदर, वो है वो। लेट ब्लाइट, कभी कभी जो पोटैटो होता है ब्लैक हो जाता है, हाँ, कट करने के बाद ब्लैक होता है, वो है वो। उसके बाद में बैक्टीरिया, क्रूसीफर ब्लॅक होता है, ब्लॅक रॉड ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर का मतलब आहे कॅबेज, बघितलं कोबीच्या वरती काळा काळा कलर असतो कधी कधी, कोणती कोबी सर? फुलकोबी, हाफ कोबी, हाँ, फुलकोबी कि पत्ता गोभी? फुलकोबी, उसमें ब्लैक कलर लगा रहता है ना, क्या डाला? हाफ कोबी नहीं आती क्या? आती फिर
हमने ऐसे कोई गेहूं बनाए, ऐसे ब्रासिका बनाया, ऐसे कॉलीफ्लावर बनाया, ऐसी मिर्ची बनाए जिसके ऊपर अटैक ही नहीं होता है। इसको हाइब्रिड बोलते हैं, हाइब्रिड मिर्ची, हाइब्रिड चिली। इनके ऊपर अटैक नहीं होता। पहले तो इनके नाम जान लो तुम। जैसे गेहूं का नाम क्या है? हिमगिरी, जिसके ऊपर सर ये डिसीज कभी नहीं होंगे। रेजिस्टेंस बोला ना मैंने, क्या बोला? तो गेहूं का नाम, इसके ऊपर बीमारी कभी नहीं आएंगी। ब्रासिका मतलब मस्टर्ड, ब्रासिका मतलब मस्टर्ड। नाम क्या है? स्वार्निम। हाँ। कॉलीफ्लावर का नाम क्या है? आपलेच नाव आहेत घ्या, शुभ्रा। चिली सदाबहार। नाम लर्न हो जाएंगे ना, चिली सदाबहार है ना बेटा? हाँ। तो इनके ऊपर बीमारी ये नहीं आती, ये वाली बीमारी नहीं आएगी, याद रखो। ये कौन सी चिली है? कोई नॉर्मल चिली नहीं है, हाइब्रिड चिली है। विच चिली? इसके ऊपर ये कभी नहीं आएगा, ना वायरस आएगा ना कोई नहीं आएगा। ये हो गया बेटा आपके बैक्टीरिया और वायरस को लेके, बैक्टीरिया वायरस को लेके हुआ। ये काय के लिए हुआ? बैक्टीरिया वायरस। अब ये जो पैराग्राफ है, ये वाला, ये है बेटा इंसेक्ट, कीड़ों के लिए है ये पैराग्राफ। ये पैराग्राफ काय के लिए था? बैक्टीरिया वायरस, उसके खिलाफ लड़ो। तो हमने ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाए जो लड़ेंगे बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ। अब हमने ऐसे क्रॉप बनाए जो लड़ेंगे अगेंस्ट द इंसेक्ट। किसके अगेंस्ट? बैक्टीरिया वायरस के अगेंस्ट नहीं। अब क्या लड़ेंगे वो? इंसेक्ट। जैसे ब्रासिका, इसका नाम है गौरव, पूसा गौरव। फ्लैट बीन का नाम ये है, ओकरा मतलब भिंडी, ओकरा मतलब भिंडी, भिंडी। तो खाई थी मैंने सब्जी भिंडी की, भिंडी फ्राई हुआ था, हाँ, बेसन के साथ, घर में बनाया था। हाँ, ये मिरची असतात बेटा, हे मिरचीचे असतात बरोबर ना? भेंडीचे हे बनतात का रे भजे? मग कसं? हा, लोक बनवतात का? आम्हाला माहित नाही. भेंडीचे भजे कसे असते का? खाल्ले नाही ना, आपल्याला भेटत पण नाही भेंडीचे भजे. हाँ, कैसा लगता है सुनने में? ओकरा मतलब भेंडी. हाँ, काय रुपये सध्या ते भेंडी? हाँ, 15 रुपये काय किलो? पाव? अरे बापरे, एवढी महाग आहे झाली का? ओके, ओकरा भेंडी पूसा सावनी, पूसा A4. अब ये क्या है सर? बेटा कीड़ों के नाम है। ऑफिड कीड़े का नाम है, जस्सीद, जस्सीद कीड़े का नाम है। ऑफिड्स एंड फ्रूट बोरेर, शूट एंड फ्रूट बोरेर, मतलब जो शूट में और फ्रूट में छेद करे उसको बोरेर बोलते हैं। जो कीड़ा फल के अंदर चले जाता उसको बोलते हैं बोरेर. तो मला कळतंय माझं म्हणणं काय? बताइए कौन से प्लांट? हाइब्रिड. ये क्या उनके नाम, इनके ऊपर ये अटैक नहीं करेगा. समझा बेटा? हे टेबल IMP आहे, 3 टेबल लर्न करायचे. हा टेबल एक, हा एक टेबल, हा एक टेबल. समजलं? बाकी नंतर बघू आपण. तुम्हाला मी मुद्दामून थोडं स्टेट बोर्ड फास्ट शिकवतोय कारण की हे तुम्ही स्वतः करू शकता, फक्त तुम्हाला आयडिया द्यावी लागते.